19 सितंबर 1991 आल्प्स पहाड़ों के करीब 10,500 फीट ऊंची चोटी पर दो जर्मन टूरिस्ट हेलमेट और एरिका ट्रैकिंग कर रहे थे। धूप यहाँ इतनी तेज थी कि बर्फ पिघल रही थी और अचानक हेलमेट की नजर एक गड्ढे पर पड़ती है। वहाँ बर्फ से आधा बाहर निकला हुआ एक इंसानी शरीर था, चेहरा नीचे की तरफ और चमड़ी बिल्कुल सूखकर भूरी पड़ चुकी थी। शुरुआत में तो उन्हें लगा कि यह कुछ साल पुराना शव है और पुलिस बुलाई जाती है। उस लाश को डंडे और कुल्हाड़ियों से खींचकर बर्फ से बाहर निकाला गया। यहाँ तक निकालते समय उस लाश की जांघ की हड्डी भी टूट गई। लेकिन इसके बाद जब फॉरेंसिक लैब में इस सब को भेजा जाता है और वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई आम लाश नहीं थी, बल्कि 5300 साल पुरानी एक मम्मी थी जो बर्फ के नेचुरल फ्रीजर में इतने सालों तक बिल्कुल सुरक्षित थी। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय इंसान को नाम दिया ओतजी द आइसमैन। शुरुआत में सबको लगा कि ओतजी की मौत ठंड या भूख की वजह से हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर ओतजी के पास शुद्ध तांबे की एक कुल्हाड़ी मिली थी और यह कुल्हाड़ी उस वक्त सोने से भी ज्यादा कीमती थी, क्योंकि उस वक्त तांबा बहुत ज्यादा कीमती हुआ करता था। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि यह किसी कबीले के राजा या किसी प्रधान की ही हो सकती है। ओतजी के पूरे शरीर पर 61 टैटू बने हुए थे और हैरान करने वाली बात तो यह थी, ये टैटू कोई आम टैटू नहीं थे। इन टैटू को बनाने के लिए सबसे पहले पत्थर से स्किन को काटा गया और वहां पर फिर कोयले से डिजाइन बनाई गई। और ये टैटू ठीक उन्हीं जगहों पर थे जहां आज चीन की प्रसिद्ध एक्यूपंक्चर थेरेपी दी जाती है। इस थेरेपी की मदद से बॉडी में होने वाले पेन को कम किया जाता है। जैसे जैसे ओतजी के रहस्य दुनिया के सामने आते जा रहे थे, वैसे वैसे ओतजी के साथ एक सांप जोड़ता जा रहा था। जो वैज्ञानिक भी उस पर रिसर्च करता, उसकी एक रहस्यमय तरीके से मौत होती जा रही थी। साल 2001 तक दुनिया यही मानती रही कि ओतजी की मौत ठंड से हुई होगी, लेकिन जब सिटी स्कैन की तकनीक एडवांस होती है तो डॉक्टरों ने देखा कि ओतजी के बाएं कंधे के पीछे रीढ़ की हड्डी के पास एक पत्थर का तीर धंसा हुआ था। इस तीर को इतनी रफ्तार से मारा गया था कि ओतजी के कंधे की हड्डी को छेदते हुए उसकी एक मेन आर्टरी, जिसको सबक्लेवियन आर्टरी कहा जाता है, मतलब कि एक मेन नस को काट दिया था। इस नस के कटने का मतलब है सिर्फ कुछ ही मिनटों में शरीर का सारा खून बाहर निकल जाना और तड़प तड़प कर मौत हो जाना। यानी हमलावर ने ओतजी को छुपकर पीछे से मारा था। लेकिन ओतजी भी कोई कमजोर इंसान नहीं था। वैज्ञानिकों को उसके तीरों के तरकस और उसकी कुल्हाड़ी पर 4 अलग अलग लोगों के डीएनए प्राप्त हुए। इसका मतलब क्या है? ओतजी ने मारने से पहले क्या अकेले 4 लोगों से खूनी जंग लड़ी थी और इस तरीके से सबके सामने आया दुनिया का पहला अनसॉल्व्ड मर्डर केस। वैज्ञानिकों ने ओतजी के पेट, उसकी आंतें और यहाँ तक उसके दांतों की बहुत ज्यादा डीप में जांच की। इस जांच से ओतजी की मौत से ठीक पहले के 33 घंटों का जो सच निकला वह किसी थ्रिलर फिल्म की टाइमलाइन के जैसा है। मौत से 33 घंटे पहले ओतजी पहाड़ों से बहुत नीचे था, एक घाटी में जहाँ चीड़ के जंगल थे और वहाँ उसने अनाज और जंगली जानवर का मांस तक खाया। लेकिन 24 घंटे पहले कुछ ऐसा हुआ कि ओतजी को अचानक पहाड़ी की तरफ भागना पड़ा। उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच में एक बहुत गहरा और ताजा घाव देखने को मिला। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का यह कहना है कि यह घाव डिफेंसिव था, यानी किसी ने ओतजी पर तलवार या चापर से सीधा वार किया था और ओतजी ने उसे नंगे हाथों से रोक लिया। यानी नीचे घाटी में ओतजी पर जानलेवा हमला हुआ था और वह अपनी जान बचाने के लिए कड़कती ठंड में पहाड़ों के ऊपर भागा। लेकिन यहाँ पर सबसे अजीब बात यह थी कि मौत से 2 घंटे पहले ओतजी पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर था। वह थका हुआ था और उसने वहाँ बैठकर आराम से आइबेक्स मतलब जंगली बकरे का बहुत भारी फैटी मांस खाया और अपना पेट भरा। मानो उसे लग रहा था कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन जरा यहाँ रुकिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि अगर कोई खूंखार दुश्मन आपकी जान के पीछे पड़ा है और आप भाग रहे हैं तो क्या आप बैठकर आराम से खाना खाएंगे? बिल्कुल नहीं। ओतजी इतना बेफिक्र क्यों था? उसे क्यों ऐसा लगा कि उसने अपने दुश्मनों को पीछे छोड़ दिया है? या फिर कातिल कोई ऐसा इंसान था जो उसके साथ ही चल रहा था और ओतजी उस पर अंधा भरोसा करता था? और इस बात को जानने के लिए अंत तक बने रहिए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से तो असली रहस्य शुरू होता है। इस कत्ल ने वैज्ञानिकों के सामने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। सबसे पहला रहस्य तो ये निकल के आता है कि मौत से ठीक 2 घंटे पहले वो आखिरी दावत जिसने यह साबित किया कि कातिल कोई अजनबी नहीं था। और दूसरा रहस्य
ओतिजी के हथियारों पर मिला 4 अलग अलग लोगों का खून। आखिर उस रात क्या हुआ था? तीसरा और सबसे भयानक रहस्य यह था कि वो शुद्ध तांबे की बेशकीमती कुल्हाड़ी जिसे कत्ल करने के बाद भी कातिल वहीं पर छोड़ के चला गया। और चौथा रहस्य 61 टैटू का वो काला जादू जो आज के मेडिकल साइंस से 5000 साल आगे था। और पांचवा सबसे खौफनाक सच, इस मम्मी का वो जानलेवा सांप जिसने रिसर्च करने वाले 7 लोगों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं 7 रहस्यों के बारे में जो कि ओतिजी से जुड़े हुए हैं और जहां तक इनका जवाब आज तक कोई भी नहीं दे पाया है। तो शुरुआत करते हैं पहले रहस्य से। आखिर मौत से ठीक 2 घंटे पहले ओतिजी ने पहाड़ों पर आराम से बैठकर आइबेक्स यानी बकरे का भारी और फैटी मांस क्यों खाया? अगर कोई खूंखार दुश्मन आपके जान के पीछे पड़ा होगा तो कोई आराम से बैठकर खाना नहीं खाएगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जो इसका जवाब निकाला वह दिल दहलाने वाला था। ओतिजी को लगा कि वह अपने दुश्मनों को नीचे घाटी में छोड़ आए हैं और अब वह सुरक्षित है। लेकिन कातिल कोई अजनबी नहीं था बल्कि उसी के साथ का कोई अपना साथी था जो उसके साथ ही चल रहा था। ओतिजी ने उस पर भरोसा किया होगा और वहां पर सोने के लिए रुका होगा और उसी पल उस गद्दार ने उसको पीछे से एक तीर मार दिया। और यह कत्ल कोई आमने सामने की जंग नहीं बल्कि एक सोची समझी गद्दारी थी। और अब आते हैं दूसरे रहस्य पर जिसमें ओतिजी के हथियारों पर 4 लोगों के अलग अलग खून मिले थे। तो क्या वह कोई प्राचीन सुपर सोल्जर था? जवाब है हाँ। ओतिजी अपने कबीले का एक बहुत ही ताकतवर और ट्रेंड योद्धा था। नीचे घाटी में जब उस पर हमला हुआ तो उसने अकेले ही कई हमलावरों से लोहा लिया। उसने अपने तीरों से 2 हमलावरों को ढेर कर दिया और फिर उनके तड़पते हुए शरीरों से अपना तीर वापस खींचा और इसलिए उसके तीरों पर उन 2 लोगों का डीएनए मिला। और इसके बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी से बाकी 2 लोगों को लहूलुहान कर दिया। वह उस रात एक 1 मैन आर्मी की तरह लड़ रहा था, लेकिन घायल होने के बाद जब वह ऊपर भागा तब दुश्मनों ने धोखे से उसका शिकार कर लिया। और चौथा रहस्य, शरीर पर बने वो 61 टैटू का राज जो आज की मेडिकल साइंस से 5000 साल आगे था। तो क्या वह कोई काला जादू था? वैज्ञानिकों ने जब ओतिजी की हड्डियों पर एक्सरे किया तो देखा कि ओतिजी को गठिया मतलब कि आर्थराइटिस और रीढ़ की एक गंभीर बीमारी थी। और हैरान करने वाली बात यह थी कि 61 टैटू सिर्फ एक सीधी लाइन नहीं थी, यह ठीक उन्हीं जगहों पर बने थे जहां ओतिजी को दर्द था। आज की आधुनिक दुनिया में जिसे चीन की एक्यूपंक्चर थेरेपी माना जाता है, ओतिजी के कबीले के लोग उसका इस्तेमाल 5300 साल पहले से ही दर्द मिटाने के लिए कर रहे थे। तो यह कोई काला जादू नहीं बल्कि इतिहास का वो खोया हुआ साइंस था जो समय के साथ दफन हो गया था। और अब आते हैं सबसे खौफनाक सच, ओतिजी की मम्मी का जानलेवा सांप जिसने रिसर्च करने वाले 7 दिग्गजों को मार डाला। विज्ञान भले ही इसे महज एक इत्तेफाक कहे, लेकिन जब आप इन 7 मौतों की टाइमलाइन और उनके होने के तरीकों को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ओतिजी को छूने और उन पर रिसर्च करने वालों की मौत कैसे हुई, आइए इस पे विस्तार से जानते हैं। पहली मौत होती है हेलमट समोन की। यह वही जर्मन टूरिस्ट था जिसने 1991 में बर्फ से बाहर निकली ओतिजी को खोपड़ी को सबसे पहले देखा था। साल 2004 में जब ओतिजी को खोजने के ठीक 13 साल बीत चुके थे तब हेलमट उसी आल्प्स की पहाड़ियों पर दोबारा ट्रैकिंग करने गया। अचानक मौसम बदल गया और एक भयानक बर्फीला तूफान आया और हेलमट का पैर फिसला और वह 300 फीट गहरी खाई में गिर गया। कई दिनों बाद जब उसकी लाश मिली तो दुनिया कांप उठी। हेलमेट की लाश उसी पोजीशन में जमी हुई थी जिस पोजीशन में 5300 साल पुरानी ओतिजी को पाया गया। और दूसरी मौत हुई कुर्ट फिट्ज की, द रेस्क्यूअर। यह वो एक्सपेरिमेंटल माउंटेन गाइड था जो हेलीकॉप्टर से ओतिजी की जमी हुई लाश को खाई से बाहर निकालने गया था। ओतिजी की लाश ढूंढने के ठीक कुछ ही दिनों बाद कुर्ज उन पहाड़ों के एक ट्रैक पर था और वह उस इलाके के चप्पे चप्पे को जानता था। उसको यहाँ तक पता रहता था कि कब मौसम कैसा होने वाला है। लेकिन एक ऐसा अप्रत्याशित एवलांस आता है जिसने सिर्फ कुर्ट को अपना निशाना बनाया। बाकी सारे ट्रैकर्स बच गए लेकिन कुर्ट उसी बर्फ के नीचे जिंदा दफन। तीसरी मौत होती है रनर हैन की, द फॉरेंसिक डॉक्टर। यह एक बहुत मशहूर फॉरेंसिक वैज्ञानिक था जिसने ओतिजी की मम्मी को आल्प्स की पहाड़ियों से निकालने के बाद सबसे पहले नंगे हाथों से उठाकर बॉडी को बैग में पैक किया था। मम्मी के मिलने के कुछ ही समय बाद रनर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे जहां वो ओतिजी पर अपने रिसर्च से चौंकाने वाले हुए खुलासों को दुनिया के सामने बताने वाले थे। लेकिन कॉन्फ्रेंस में पहुंचने से ठीक पहले ही एक कार में ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी के परकच्चे उड़ गए और रनर की मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई। चौथी
चौथी मौत होती है कॉर्नोड स्पिंडलर की। यह एक ओतजी की रिसर्च टीम के हेड थे। जब मीडिया ने इनसे ओतजी के सांप के बारे में पूछा तो इन्होंने हंसते हुए मजाक उड़ाया और कहा, यह सब बस मीडिया की बनाई हुई एक सोची समझी बकवास कहानियां हैं। क्या अगला नंबर मेरा ही होगा? और इस बयान के ठीक कुछ ही महीनों के बाद साल 2005 में कॉनरॉड को अचानक एक ऐसी दुर्लभ बीमारी हो गई कि डॉक्टरों के सामने कुछ ही दिनों में देखते देखते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। पांचवी मौत थी रेनल हॉड्ज द कैमरामैन। यह एक पत्रकार और कैमरामैन था जिसने ओतजी को बर्फ से निकालने की पूरी डॉक्यूमेंट्री और वीडियो को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। ओतजी की एक्सक्लूसिव फुटेज दुनिया भर के टीवी चैनल्स पर दिखाने के कुछ ही दिनों के बाद रनर को एक रहस्यमय तरीके से ब्रेन ट्यूमर हो गया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद बेहद दर्दनाक तरीके से उसकी भी मौत हो गई। और छठी मौत थी फ्रेडरिक डॉर्फर की, द पैथोलॉजिस्ट। यह उस डॉक्टर की टीम का हिस्सा था जिसने ओतजी के शरीर पर जमी हुई प्राचीन फंगस और बैक्टीरिया पर रिसर्च की ताकि वो यह जान सके कि ओतजी की लाश इतने समय तक सड़ी कैसे नहीं और आगे भी उसे ऐसे ही बचाया जा सके। साल 2005 में ओतजी के फेफड़ों और अंगों की जांच करते वक्त फ्रेडरिक के शरीर में एक अज्ञात वायरस ने हमला कर दिया और जिसकी वजह से उनके फेफड़े और दिल ने काम करना बंद कर दिया और एक ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान उनकी मौत हो गई। सातवीं और आखिरी मौत हुई टॉम लॉय की, द डीएनए एक्सपर्ट। यह वो अमेरिकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे जिसने ओतजी के कपड़ों और हथियारों पर मिले 4 अलग अलग लोगों के डीएनए की खोज की थी। टॉम लॉय ओतजी के कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के बेहद करीब थे और इस पर वो एक पूरी किताब लिख रहे थे। लेकिन किताब के पूरे होने से ठीक कुछ दिन पहले ब्रिस्बेन में उनके घर पर उनकी लाश मिली। डॉक्टरों ने पाया कि उन्हें एक बहुत ज्यादा दुर्लभ ब्लड डिसीज थी जिसका पता ओतजी की रिसर्च शुरू करने के बाद ही चला था। टूरिस्ट, गाइड, डॉक्टर, कैमरामैन, साइंटिस्ट और ऐसे ही ओतजी के संपर्क में आने वाले इन 7 लोगों की मौत महज एक इत्तेफाक थी या वाकई 5000 साल पुरानी उस मम्मी की नींद में खलल डालने का यह खौफनाक अंजाम था। इतिहास इस बात पर आज भी खामोश है। आपको क्या लगता है कि यह कोई सुपरनैचुरल सांप था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और आखिर ओतजी को किसने मारा, क्यों मारा, उस रात अल्पास की पहाड़ियों पर क्या हुआ था? फॉरेंसिक सबूतों को मिलाकर इतिहासकारों ने 3 ऐसी खौफनाक थ्योरियां बनाई। पहली थ्योरी थी द रॉयल बेट्रायल। इतिहासकारों का मानना है कि ओतजी कोई आम इंसान नहीं था बल्कि वह अपने कबीले का राजा या लीडर या हो सकता कोई बहुत बड़ा चीफ रहा हो। ओतजी के पास मिले वह शुद्ध तांबे की कुल्हाड़ी और उसके कीमती गियर्स इस बात का सबसे बड़ा सबूत थे। इस थ्योरी के मुताबिक कबीले के ही कुछ महत्वाकांक्षी और गद्दार युवकों ने ओतजी की गद्दी को छीनने के लिए बगावत कर दी होगी। नीचे घाटी में भारी खूनी जंग हुई जिसमें ओतजी ने अकेले ही 4 बागियों को लहूलुहान कर दिया, लेकिन खुद भी वह बुरी तरह घायल हो गया और जान बचाने के लिए वह ऊपर भागा। दुश्मनों ने उसका पीछा किया और अंधेरे का फायदा उठाकर पीठ पीछे उस पर तीर चला दिया। और कातिल ने कुल्हाड़ी इसलिए नहीं छुई क्योंकि वह राजा की पहचान थी। अगर उसे लेकर वह कबीला जाता तो पकड़ा जाता। दूसरी थ्योरी निकल के आती है द रिचुअल सैक्रिफाइस। यह थ्योरी आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ओतजी का कोई कत्ल नहीं हुआ बल्कि उसे एक धार्मिक अनुष्ठान के तहत देवताओं को खुश करने के लिए एक बलि के रूप में चढ़ाया गया था। 5000 साल पहले आदिम कबीलों में यह परंपरा थी कि जब भी कोई कबीले पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होती तो वह कबीले के सबसे ऊंचे पद के इंसान की बलि अल्पास की चोटियों पर जाकर देते। ओतजी को भी वहीं ले जाया गया और आदर के साथ आखिर भारी दावत उसे खिलाई गई। और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, एक तयशुदा नियम के तहत उसके पीठ के पीछे एक तीर मारा गया और फिर सर कुचल दिया गया। क्योंकि यह एक पवित्र बलि थी इसलिए उसके किसी भी सामान या किसी कीमती कुल्हाड़ी को लूटा नहीं गया बल्कि सम्मान के साथ उसके सबके पास ही छोड़ दिया गया। और थ्योरी नंबर 3, द विचक्राफ्ट एंड एंशिएंट साइंस। यह थ्योरी ओतजी के शरीर पर मिले उन 61 टैटू से जुड़ी हुई है जो सुइयों से नहीं बल्कि उसकी चमड़ी को पत्थरों से काटकर उसमें कोयले का पाउडर भरकर बनाए गए थे। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह कोई साइंस नहीं बल्कि एक आदिम कबीले का काला जादू या झाड़ फूक थी। ओतजी को कबीले के लोग कोई सापित या भूतिया इंसान मानते थे जो बीमार रहता था और कबीले को लगने लगा कि ओतजी की वजह से उन पर कोई साया है और इसी खौफ में उन्होंने ओतजी को पहाड़ों पर खदेड़ कर मार डाला और उसका सब वहीं छोड़ दिया। तो यहाँ पर अपनों की गद्दारी, देवताओं के लिए बलि या आदिम काले जादू का खौफ
दोस्तों, इन तीनों थ्योरीज में आपको कौन सी कहानी ओतिजी की मौत का असली और सबसे डरावना सच लगती है? आज ओतिजी द आइसमैन की यह मम्मी इटली के म्यूजियम में -6 डिग्री तापमान में भारी सुरक्षा के बीच कैद है। साल 2012 के बाद डीएनए टेस्ट से यह भी पता चला कि पूरे ऑस्ट्रिया में 19 लोग ऐसे भी जिंदा हैं जिनके रगों में वही खून दौड़ता है जो ओतिजी के अंदर था। पर 5300 साल पहले उस बर्फीली चोटी पर क्या हुआ? उस गद्दार का चेहरा कैसा था जिसने उसे पीठ पर वार किया? यह सच आज भी उसी पहाड़ियों में कैद है। अगर आपको इन सवालों के जवाब और थ्रिल इन्वेस्टिगेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी थ्योरी सबसे सच लगती है। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी गहरे रहस्य के साथ, एक सस्पेंस के साथ। तब तक के लिए बच के रहें। धीरे से और